हेलो गाइस, वेलकम टू कार शोर, आपका अपना ऑटो चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अंकित। गाइस, आज आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि इनोवा का जो ये नई इनोवा हाई क्रॉस आई है, क्या हमें इनोवा हाई क्रॉस की बुकिंग करवा देनी चाहिए, जो कि बुकिंग चालू हो चुकी है। 25 नवंबर को इनोवा हाई क्रॉस इंडिया में लॉन्च कर दी गई थी। तो उसके बाद से 50,000 रुपए देकर आप किसी भी टोयोटा के शोरूम पर इसे बुक करवा सकते हो, और जो डिलीवरीज होगी वो जनवरी ऑनवर्ड्स आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। बट गाइज, इसी के साथ में अब समझने वाली बात ये है कि इनोवा हाई क्रॉस, जो कि अप्रोक्सीमेटली, मैं इनोवा की सिर्फ और सिर्फ हाई क्रॉस की बात करूंगा जो पेट्रोल में हाइब्रिड इंजन आ रहा है। मैं और किसी इनोवा के खाली पेट्रोल वेरिएंट की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हाई क्रॉस के हाइब्रिड वेरिएंट की। गाइज, जब हम हाइब्रिड वेरिएंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अप्रोक्सीमेटली जाके पड़ेगा, जैसा मुझे लगता है वो अप्रोक्सीमेटली 35 से 36 लाख रुपए के आसपास पड़ना चाहिए। जब हम 35 या 36 लाख रुपए के प्राइस रेंज के ब्रैकेट में हम आ जाते हैं, तो गाइस हमारे पास एक ऑप्शन और आता है जो कि काफी काफी प्रीमियम एमपीवी है, जो किया की कार्निवल है। कार्निवल लॉन्च हुई थी गाइस अराउंड 2020 में, और आते ही सबको, मतलब बड़ा निश सेगमेंट था जिसको वो कैटर कर रही थी, लेकिन आते ही वो बहुत बहुत अच्छी सक्सेस आई थी उसकी, क्योंकि खरीदने वाले कम है। आप गाइस ये चीज समझो, ये कभी हजारों में ये गाड़ियां नहीं बिकती हर महीने। ये कोई मास मार्केट की गाड़ियां नहीं है, लेकिन उस गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से उसकी सेल अच्छी है। आज भी अच्छी है। बीच में फिर कार्निवल पे उन्होंने कुछ अच्छे डिस्काउंट्स भी निकाले थे उनके प्रेस्टीज मॉडल वगैरह पे, जो कि 26-27 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ रहा था। बट वो अब वो स्कीम खत्म कर दी है। बीच में और भी स्कीम निकली थी किया वालों की तरफ से कि आप कार्निवल को लो, एक महीना चला कर देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो ऑन रोड प्राइस तक का आपको रिफंड कर देंगे पैसा। तो गाइज, कार्निवल से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में कार्निवल भी आ जाती है, तो ये बात यहाँ पे बड़ी समझने वाली बात है कि अ, अगर हम इनोवा लेना चाहते हैं एज अ शोवर ड्रिवन एमपीवी, और हम इसे लंबे रूट पे ले जाना चाहते हैं, या हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, सिटी ट्रैवलिंग है या हाईवे ट्रैवलिंग ज़्यादा है, उस चीज़ को देखते हुए हम कार्निवल या इनोवा में से किसे लें। गाइस, इनोवा हाई क्रॉस एक सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। इसमें 2 लीटर का टीएनजीए पेट्रोल इंजन मिल रहा है सीवीटी के साथ में आपको। डायरेक्ट सीवीटी टेक्नोलॉजी है। टोयोटा क्लेम कर रही है 21.1 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज आपको इसमें मिलेगी। जहां पे हम कार्निवल में देखते हैं आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको डीजल इंजन मिल रहा है 2200 सीसी का, जिसमें आपको 200 पीएस की पावर मिल रही है और 440 एमएम का टॉर्क मिल रहा है। 440 एमएम का टॉर्क गाइस बहुत बहुत अच्छा खासा टॉर्क हो गया। गाड़ी बड़ी है लेकिन फिर भी टॉर्क काफी अच्छा है अगर इंजन का देखा जाए। उसमें सीवीटी है, तो इसमें किया और Hyundai का जो साथ में बनाया हुआ है 8 स्पीड स्पोर्ट्स मैटिक ट्रांसमिशन है। अगेन वो भी ऑटोमेटिक है, दोनों ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आते हैं। और आजकल जब कोई आदमी इतनी महंगी गाड़ी ले रहा होता है तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही प्रेफर करता है। गाइज, अब इसके बाद में बात आती है, जब हम कुछ फीचर्स की मैं बात करता हूँ जो फीचर्स एक्चुअली में मायने रखते हैं। देखो, स्क्रीन दोनों में बड़ी मिलेगी, सब सारी चीजें, मतलब मैं मेन फीचर्स की बात करूंगा, जो फीचर्स एक्चुअली में आप कंसीडर करोगे। एक और भी चीज बता देता हूँ, जो भी ये गाड़ी लेगा वो गाड़ी खुद कम चलाएगा, शॉफर ड्रिवन ज्यादा चलेगी। तो आगे उसमें क्या क्या ये दे दिया वो दे दिया, हम उन चीजों में बात नहीं करेंगे। हम मेन फीचर्स की बात करेंगे जो एक्चुअली में किसी किसी भी बायर के लिए मायने रखता है इस सेगमेंट की गाड़ी में। तो गाइज, अगर हम बात करते हैं, इनोवा आपको दे रही है डुअल जोन एसी। डुअल जोन एसी कैसे दे रही है मैं आपको बता रहा हूं। आगे तो ऑब्वियसली जो आपका आगे का जो कैबिन होता है, फ्रंट कैबिन होता है, जिसमें ड्राइवर और साइड पैसेंजर के लिए सीट होती है, वहां पे तो ऑटोमेटिक डुअल जोन एसी है। लेकिन अगर आप इनोवा के करंट वे उसमें देखोगे, तो आप देखोगे कि उसमें पीछे भी एक स्क्रीन दी हुई है जिसमें आप पीछे का टेम्परेचर भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। गाइज, उसी उसी के साथ में अगर हम कार्निवल में देखते हैं तो उसमें ट्राइजोन एसी सेटअप आता है। मतलब आप
तीनों रो का एसी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मान लो कि अगर आगे वाले को 22 डिग्री टेम्परेचर पे करना है तो आगे वाले ने 22 डिग्री कर लिया, अगर पीछे वाले को 18 डिग्री चाहिए तो वो अपने हिसाब से कर सकता है, तो उसमें ट्राइजोन एसी आ गया। इनोवा के सबसे हाई एंड मॉडल में ZXO में आपको पावर्ड ऑटोमन सीट्स मिलती है, जो कि सीट पीछे की बैक सीट पूरी की पूरी पीछे हो गई और आगे से आपका जो है लेग सपोर्ट के लिए ऑटोमन आ गया। बट ये चीज आपको, मैं पावर तो नहीं कहूंगा, बट ये चीज भी आपको अवेलेबल है कार्निवल में। और कार्निवल में बीच दोनों सीट्स के बीच का स्पेस इतना ज्यादा है कि आप उसको बड़े आराम से सीट्स को इधर से उधर आप स्लाइड कर सकते हो, आप आगे पीछे साइड वाइज बड़े इजीली स्लाइड कर सकते हो। और फिर इनोवा में नॉर्मल गेट जैसे हमारा पुरानी इनोवा में भी खुलता आ रहा है बैक गेट वैसे है, और जहां पे अगर हम कार्निवल में देखते हैं तो कार्निवल में पावर्ड स्लाइडर गेट है पीछे का, जो कि अपने आप में बहुत प्रीमियम फील देता है। इनोवा में हाई क्रॉस में, हम हाई क्रॉस को मैं बार बार यहाँ पे इनोवा बोलूंगा तो इनोवा से आप अपने आप समझ जाइएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द हाई क्रॉस। इनोवा की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ आ रही है, जो कि टोयोटा की सबसे पहली पैनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ी आ रही है इंडिया में। लेकिन वहीं पे कार्निवल में देखते तो डुअल सनरूफ है, मतलब आगे वाले के लिए अलग सनरूफ है, पीछे वाले के लिए एक अलग सनरूफ है। फील वही है एट द एंड ऑफ द डे। उसमें मूड लाइटिंग्स आ रही है, उसमें अभी मूड लाइटिंग्स नहीं आ रही कार्निवल में किसी भी टाइप की। उसके बाद टोयोटा की जो इनोवा में आपको एक पूरा अच्छा खासा कनेक्टेड कार फीचर मिल रहा है, गाड़ी को रिमोट से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, गाड़ी कितनी चली है, कहाँ पर है, वो सारी की सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। स्मार्ट वॉच की कनेक्टिविटी है, फाइंड माई कार का फीचर है, रिमोट विंडो रोल ओवर है, मतलब रिमोट से आप विंडो को अप एंड डाउन कर सकते हो, पावर टेल गेट है। वहीं पे अगर हम देखते हैं कार्निवल में, तो कार्निवल में भी आपको ये फीचर मिल रहा है। कार्निवल में आपको किया कनेक्ट का फीचर मिल रहा है, जिसमें आप स्मार्ट वॉच ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, फोन में भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कनेक्टेड कार है, पावर टेल गेट है। किया में भी आपको सेम ही फीचर मिल रहे हैं। फिर उसके बाद में आता है सेफ्टी की। जब हम बात करते हैं सेफ्टी में, आपको साइड कर्टन एयरबैग्स मिल रहे हैं इनोवा में, आपको फ्रंट के एयरबैग्स मिल रहे हैं। सेफ्टी में टोयोटा में कोई कमी नहीं है। बट अगर इसी के साथ में अगर हम देखते हैं कार्निवल में, कार्निवल में आपको 6 एयरबैग मिल रहे हैं, कर्टन एयरबैग्स भी मिल रहे हैं, फ्रंटल एयरबैग्स भी मिल रहे हैं। इसके साथ में आपको हिल स्टार्ट असिस्ट मिल रहा है, वो इनोवा में भी आपको मिल रहा है। इसके साथ में आपको 7 और 8 सीटर की कॉन्फ़िगरेशन में इनोवा मिल रही है सेम। लेकिन जब हम कार्निवल की बात करते हैं तो कार्निवल में आपको 7 सीटर वीआईपी सीट्स मिल रही हैं, मतलब कि आप बैक में आराम से 3 लोगों को बिठा सकते हो, बिकॉज इट्स अ वाइडर कार। और गाइस बीच में आपको बहुत ही अच्छी कैप्टन सीट्स मिल रही है, और फ्रंट में भी आपको कैप्टन सीट्स मिल रही है, और बीच में आप सिंगल बेंच भी ले सकते हो कार्निवल में। एंड द सेम गोज विद इनोवा एज वेल। 7 कलर ऑप्शन आपको इनोवा में मिलते हैं, लेकिन 3 ही कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं कार्निवल में। इसके बाद में गाइस लेन असिस्ट मिल जाता है आपको, डायनेमिक क्रूज कंट्रोल मिल जाता है कि गाड़ी में आगे एक रडार लगा हुआ है और वो आपकी आगे वाली गाड़ी के हिसाब से स्पीड कैलकुलेट करके अपने आप कार की जो क्रूज कंट्रोल की स्पीड है वो आगे की कार के हिसाब से अपने आप एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके गाड़ी अपने आप चलेगी सेम स्पीड पे। और फर्स्ट इन सेगमेंट आपको इनोवा में एक चीज और मिलती है जिसको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट बोलते हैं। इसमें क्या है, आप गाड़ी बैक कर रहे हो, आप कैमरे में तो देख रहे हो, बट इतनी बड़ी गाड़ी में बैक करते हुए अगर साइड में से कोई गाड़ी आ रही है किसी भी साइड से, तो आपको कैसे पता लगेगा? आजकल इंडिया में तो हमारा रोज ही होता है, हम गाड़ी बैक कर रहे हैं पीछे से, फिर भी बाइक वाले निकल रहे हैं या पीछे से कोई दूसरी गाड़ी और तेज कर लेती है कि मैं पहले निकलना चाहती हूँ, ये गाड़ी कैसे बैक कर रहा है। तो गाइज इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी मिलेगा, जिसमें आपको ये अलर्ट मिलेगा। बट इस आपको फ्रंट एंड बैक सेंसर कार्निवल में स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, आपको रियर कैमरा कार्निवल में मिल रहा है, बट आपको इस टाइप का अलर्ट नहीं मिल रहा। क्रूज कंट्रोल मिलेगा, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है। तो गाइज दोनों गाड़ियों में ये एक मेजर चीज है। प्लस साथ में आपको
पैडल शिफ्टर भी मिल जाएगा वहाँ पे कि कार्निवल में आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिल रहे। और गाइज इसमें ना एक और भी बात समझने वाली है कि ये कार्निवल का पुराना मॉडल चल रहा है जो इंडिया में मिल रहा है इस टाइम। मतलब कि आप ये लगा लो कि इंडिया में ये वो मॉडल चल रहा है जो कार्निवल का पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बिक रहा, या बिल्कुल आप कह लो डेवलपिंग कंट्रीज में बिक रहा है और कहीं नहीं बिक रहा। बाकी पूरे वर्ल्ड में ह- हर जगह जहाँ पे भी कार्निवल बिकती है वहाँ पे कार्निवल का नया मॉडल लॉन्च हो चुका है। जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनोवा के आने के बाद में, नई इनोवा हाईक्रॉस के आने के बाद में, अब ये लोग जो पता लग रहा है सोर्सेज से कि यही जो अपकमिंग ऑटो एक्सपो है 2023 का जनवरी में, इसके अंदर किया अपनी नई कार्निवल को लॉन्च कर देगी। और अगर नई कार्निवल की बात करें तो गाइज एक पॉइंट ज़रूर है, किया इज़ नोन टू गिव फीचर्स भर भर के फीचर्स देती है किया। और अगर किया भर भर के फीचर्स देती है तो ऑब्वियसली वो इनसे आगे आगे जाएंगे, होप सो। और नई कार्निवल दिखने में बहुत ज़बरदस्त है गाइज, बहुत ज़बरदस्त है, ट्रस्ट मी। बिल्कुल आगे से तो देखने में रेंज रोवर टाइप ही लगती है। तो गाइज डू टेक योर डिसीजन एज पर योर ओन सेंसेस। मेरे हिसाब से आपको जनवरी तक वेट भी करना चाहिए और एक बारी नई कार्निवल को भी देख लेना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली वो उसमें लॉन्च हो जाएगी। और करंट के लिए अगर आपको जल्दी में गाड़ी चाहिए या जैसे भी है, उसके लिए मैंने आपको बता दी। बट गाइज अब बात आती है ये गाड़ियां है किन के लिए, और क्या हमें इनोवा में पेट्रोल हाइब्रिड किसको सूट करता है और किसको सूट नहीं करता है। गाइज देखो, अगर आपकी गाड़ी, आपकी फैमिली बड़ी है, आपको स्पेस चाहिए, आपको लगेज स्पेस चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा स्ट्रेट अवे गो विद कार्निवल, क्योंकि कार्निवल इज़ अ मच वाइडर कार, मच बिगर कार देन इनोवा। ठीक है। और कंफर्ट लेवल उसमें ज़्यादा है। ठीक है, उसमें आप सीट्स को साइड वाइज कर सकते हो, काफ़ी ऑप्शंस है क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। लेकिन गाइज जब हम इनोवा की बात करते हैं, इनोवा नाम बहुत ट्रस्टेड नाम है, इतने साल हो गए हमें इनोवा को इंडिया में देखते हुए। ठीक है। तो मतलब टोयोटा टोयोटा है। लेकिन गाइज एट द एंड ऑफ द डे लेट मी टेल यू समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले की जो इनोवा थी उससे इनोवा बिल्कुल डिफरेंट है। पहले की जो इनोवा गाइज हुआ करती थी, उस इनोवा, वो इनोवा थी लेटर फ्रेम बेसिस पे। कहीं पर भी एनी भी गो कार थी, कहीं पे भी आप ले जाओ पहाड़ों में या कहीं पे भी, वो एक बहुत बहुत रगेड गाड़ी थी। लेकिन अगर हम इस इनोवा की बात कर रहे हैं करंट जनरेशन की, जो अभी ये इनोवा हाई क्रॉस आई है, तो बॉस क्रिस्टा से ये बिल्कुल डिफरेंट है। मोनोकॉक चैसी है, सस्पेंशन मोनोकॉक चैसी के हिसाब में आपकी गाड़ी कार की तरह चलेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप इसे पहाड़ों पे लेकर जा रहे हो, पहाड़ों पे लेकर जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना रगडली आप उसे, कहीं पे टूटी हुई सड़क है, कहीं पे पत्थर है, पत्थर के ऊपर से भी ले जा रहे हो, गाड़ी कूद रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब आपको इसे ढंग से चलाना पड़ेगा, इसके मैनर्स भी बिल्कुल गाड़ी के डिफरेंट हो जाएंगे, शायद चलने में उससे बहुत बेटर होगी क्योंकि मोनोकॉक चैसी है। लेड ऑन फ्रेम के साथ में जो प्रॉब्लम आती है, गाड़ी झूलती है, वो सारे इश्यूज यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बट ये शायद अब उतनी हार्डकोर नहीं रह जाएगी। बट गाइज इसके साथ में मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल ओनली इंजन 2000 सीसी का। अब आप सोच के देखो, गाड़ी में बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी पैक है, दो मोटर्स लगी हुई है, लेकिन वो मोटर कहाँ पे काम करेगी? वो मोटर काम करेगी 50-60 की स्पीड तक। उसके बाद इंजन स्टार्ट हो जाएगा। आप हाईवे पे चल रहे हो तो 2000 सीसी का इंजन चलाकर आप चल रहे हो, आप बैटरी पे नहीं चल रहे। आप, अगर सिटी ड्राइविंग इज द मेन कंसर्न फॉर यू, कि आपको सिटी में ही सबसे ज्यादा चलना होता है, आपको डे टू डे ट्रैफिक में चलना है, देन इनोवा इज द कार फॉर यू। बिकॉज वहां पे मैक्सिमम कार, जैसा टोयोटा क्लेम करती है, मैक्सिमम कार जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ बैटरी पे चलेगी। और जहां पे बैटरी लो हो रही होगी या डाउन हो रही होगी या जहां पे पावर की रिक्वायरमेंट होगी तभी इंजन स्टार्ट होगा। बट अगर आप हाईवे ड्राइविंग ज्यादा करते हो तो कैसे, मुझे नहीं लगता 10-11 से ऊपर की एवरेज देगी इनोवा पेट्रोल में। वहां पे मेरे हिसाब से कार्निवल का डीजल इंजन आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आपको बड़ी गाड़ी मिल रही है, पावर ज्यादा मिल रही है, डीजल की एवरेज अच्छी मिल रही है, और कहीं ना कहीं पावर तो
ऑब्वियसली ज़्यादा है ही एज़ कम्पेयर टू इनोवा। तो गाइज़ वहाँ पे आपके लिए कार्निवल इज़ अ मच बेटर ऑप्शन अगर आपका लॉन्ग रूट के ट्रिप्स ज़्यादा होते हैं और अगर आपका कार खरीदने का बेसिक रीज़न ही ये है। अगर कार खरीदने का बेसिक रीज़न ये है कि बस आस-पास सिटी ड्राइविंग है, डोंट गो विद कार्निवल बिकॉज़ कार्निवल के बड़े होने के कारण उसको उसके साथ में पार्किंग इश्यूज़ बहुत होते हैं, खड़ी करने में दिक्कत होती है, बैक करने में दिक्कत होती है। तो उस रीज़न के हिसाब से इनोवा इज़ द कार फॉर यू। बाकी गाइज़ जितना सुनने में आ रहा है उस हिसाब से क्रिस्टा भी चलती रहेगी साइड बाय साइड, बट उसके जो अपर वेरिएंट्स हैं उनको डिसकंटिन्यू करके लोअर वेरिएंट्स में वो आपको आगे चल के मिलती रहेगी। अब वो डीजल में मिलेगी या खाली पेट्रोल ओनली मिलेगी वो एक देखने वाली बात है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। बट गाइज होप सो आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इनोवा हाई क्रॉस के लिए वेट कर रहे हैं तो अपनी नीड के हिसाब से आई गेस आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। Thanks a lot guys. If you like my channel and my content, do like and subscribe. Thank you.